नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद है शादियों की सीजन की बहती गंगा में हाथ धोते हुए मॉडर्न ड्रेस डिजाइनर ZVS। ZVS प्लीज, कैमरा ऑन है, सीधे होके बैठो। जो नहीं, मैं तुम्हें पहले भी कहता हूँ, फोन पे ही बता देता हूँ, मैंने कभी पाबंदियों में जिंदगी नहीं गुजारी। यार मैं तुम पर कौन सी पाबंदी लगा रहा हूँ, कम से कम शो के थोड़ा सा प्रोटोकॉल का। तो मुझे जैसे कंफर्टेबल लग रहा है मैं बैठ गया हूँ बस। और यार व्यूअर्स को कंफर्टेबल नहीं लग रहा ना। अरे व्यूअर्स दे मोटियां ते बैठा हूँ। अब मेरी बात सुनो ZVS, तुम्हारे खिलाफ हम तक एक शिकायत पहुंची थी, हमने उस शिकायत को डिस्कस करने के लिए तुम्हें भी बुलाया है और शिकायत करने वालों को भी बुलाया है। जरा सीधे होकर बैठो। मेरी शिकायत किन्ने ला दी? ये दुल्हा मियां, इनकी अगले हफ्ते इस बच्ची के साथ शादी होने जा रही है। ये शिकायत बच्ची दे मां प्यो नु लाओ, मैनू कद नहीं ला रहे? मामला ये है कि ये शेरवानी सिलवाने के लिए दुल्हा मियां तुम तक पहुंचे थे, तुमने इसी डिजाइन की बिल्कुल यही शेरवानी सीने के लिए इनसे 2.25 लाख रुपए तलब किए थे। और ये जो तुम्हारे साथ बैठे हुए हैं आम से सादा से टेलर मास्टर साहब, इन्होंने 18,000 रुपए में सी दी है ये। मैं भी कहूँ, इसको मैंने कहाँ देखा हुआ है? 2.25 लाख रुपया अगर मांगा था तो ठीक ही मांगा था ना, किसी चीज का ही मांगा होगा। किस चीज का मांगा था? भाई जो इसने पसंद की होगी। यार एग्जैक्टली वही चीज मास्टर साहब ने 18,000 में सी दी है। वही चीज इन्होंने कैसे सी दी है? ये मुंह नल सी देने। जरा सोचो, कहाँ 18,000, कहाँ 2.25 लाख रुपया। 1 मिनट प्लीज, आप ना इंटरप्ट करें प्लीज। क्यों? डिजाइनिंग की बात हो रही है, कोई खोती रेडी नहीं उल्ट गई जेड़ा तुम्हें विच बोलन लग पड़े। जो नहीं, बात ये है कि वही चीज अगर इन्होंने सी दी है तो आपने वो देखी है? हाँ देख रहा हूँ सामने। उसके पीछे क्या ZVS का टैग है? नहीं है। तो फिर सेम चीज कैसे हो गई? इसका मतलब है तुम सिर्फ उस टैग के पैसे लेते हो, अपने नाम के पैसे लेते तो नाम के ही पैसे होते हैं, और डिजाइनिंग में क्या चल रहा है? काका उस्तादी शिगिर्दी दा काम है, शेरवानी है। काफी टेमू तेरा एडा तू कामा पहलवान जी दा काका ही डर है। होता खोल दे, तू केड़ा सिरीला खाना के तेरी छाती ते डिग पैंदे ने। ज्यादा शोखी करने की जरूरत नहीं है, आप उनके साथ बात करें। और मेरे लिए नहीं आए हुए, उनके लिए आए हुए हैं और उनके शो में बैठे। मास्टर साहब आप मुझसे बात करें प्लीज। जी, मैं अल्लाह के फजल से अपने आउटलेट में आप जैसों को घुसने भी नहीं देता। ओ केड़ा बाऊजी ये काम है उस्तादी शिगिर्दी दा। उस्तादी शिगिर्दी असि ते मिनट बाद कोट लांदा, मिट्टी दी ट्राली ला के आया। अरे उतरा है कि डाकू ते काम किड्डे किड्डे दे ज़हन च फसे। मिट्टी दी ट्राली अपने सेहत के हिसाब नाल गल कर। इत्थे चौलां दा चम्मच भर लवे ते नाल वाले नूं कहंदे भाई जी हाथ पवाना, मैं मुंह तक करने। बाऊजी इन्हां नूं की पता होवे कि सलाई किस बला दा नां है? मैं निक्का जिहा हुंदा सा जदों दा काम शुरू कीता है। तो आप भी निक्के जी नहीं हो, आप कौन सा तुम्हें लोग टार्जन टार्जन कहने शुरू हो गए? ठहर जा भाई, जब छोटे से थे उस वक्त तो मेरा ख्याल है सुई का काम भी खुद ही करते हो। यार एक मिनट, बाऊजी इन्हां नूं की पता होवे असी ते उस्तादां दीयां जुत्तियां सीधियां कीतियां। तुम बस जूती सीधी करने जोगे हो, बल्कि दर्जी खाना अपना बंद करो, किसी दरबार पे नौकरी कर लो। 500 रुपए रोजाना पे जूते सीधे किया करो। यार ZVS बात का जवाब दो ना, किस बात के तुमने 2.25 लाख रुपए मांग लिए? ठीक है तुमने ब्रांड के नाम के पैसे मांगे, 10,000 मांग लो, 20,000 मांग लो, और मुंह खोल के, और वो भी इतना बड़ा 2.25 लाख रुपए मांग लिए। मैंने मुंह खोल के पैसे नहीं मांगे, मैंने मुंह देख के पैसे मांगे। क्या मतलब? हम क्लाइंट का मुंह देख के पैसे मांगते हैं। ओ यार इसका मुंह देख के 2.25 लाख मांग लिए। उसे अंडर एस्टिमेट ना करो प्लीज। यार उसका मुंह देख के तो गोलगप्पे वाला 4 गोलगप्पे फ्री दे देता है। एक जंज वापस जाएगी। राजा पुत्रा है बड़ी मुश्किल में। नहीं बताओ ना यार, पहले जानी उठे तो पहले पढ़ लो। इधर जवाब दो। लूट मार की हद होती है यार। जोनी यू नो केमिकल फैक्ट्री का मालिक है ये, तो बस लूट लो फिर। लूटना किस लिए है? जाहिर है उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक भी चीज बना के देनी थी ना। यार तुम बिजनेस देख के पैसे मांगते हो, और वैसे भी उसकी केमिकल की फैक्ट्री नहीं है, केमिकल का बिजनेस करते हैं लोग बेचारे। बच्चा बैटरियां च तेजाब भरदा है। अबू मैंने तो महल्ले च भी जुगता होंदियां रहंदियां, कुड़ी दा दिल ना खट्टा हो जाए। पुत्रा मैं तो ये सोचन दिया कि इन्ने नुक्स तेरे विच कुड़ी वाले ने नहीं कड्डे।
ये क्या बनवाया इसने? अगर 18,000 में बना दिया तो क्या बनाया? बेतुका सा और पुराना डिजाइन। बिल्कुल नहीं, एग्जैक्टली मास्टर साहब ने वही बनाया है जो उन्होंने मांगा था और जो डिजाइन तुम्हें भेजा था। मेरे पास इनकी व्हाट्सएप है। मुझे कंफ्यूज न करो, इसने कहां से व्हाट्सएप भेज दिया? इसके पास तो 3310 है। व्हाट्सएप ये खुद फोन में घुस के छोड़ के आते हैं। असल मौजू की तरफ कभी नहीं आएगा। मैं आपको खुल के बता दूं, ये जो इन्होंने एम्ब्रॉयडरी करवाई है ना, मैंने ये चांदी की तार से करनी थी, जो इन्होंने फजूल सी आर्टिफिशियल सी तार से करवा दी है। ओ भाई मैं भी सुच्चे तिल्ले का काम करवाया, लाड़ा भावे सुच्चा नहीं। ये जंज वापस जाएगी। ओ भाईजा पुत्रा इस टाइम तो चिंगची भी नहीं लबनी। बैठे बैठे जरा बताओ ना सीरियस क्या मामला है यार? ये बेशक इसने सुच्चे तिल्ले का काम करवाया, बेशक झूठे तिल्ले का। इसकी शेरवानी के इधर टैग नहीं है जीवीएस। तो टैग नहीं तो क्या हुआ? ब्याह दिन मुंडे ने इंज फिरना। शौकी नहीं करो, तुम पहले भी कहा डिजाइनिंग की बात हो रही है, तुम मैं बीच में बोल रहे हो। यार मुझे लगता है कि ब्याह वाले दिन मुंडे ने ऐसे फिरना। जोनी बी सीरियस, मैं सीरियस हूँ यार। मेरा क्लाइंट है, अगर वो बेचारा फंस गया इस चकचुंदर के पास तो उसको दुखते ना करो। तुम ऐसे काम करके कंपैरिजन शुरू कर देते हो। इस बात का जवाब क्यों नहीं देते कि बच्ची की शादी सर पे है, उसका अभी तक तुमने लिबास तैयार नहीं किया? यू नो मेरे कारीगर के साथ क्या हुआ है? क्या हुआ? छत गिर गई है उस बेचारे की। हेलो, जिन्हां दी छत्तां कच्चियां उन्हां सलाई पक्की की करनी? मैं मजाक नहीं कर रहा, उस बेचारे का घुटना टूट गया। MRI हो रही है अब उसकी। यू नो MRI? MRI ਦਾ ਰੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। तू ते चुप कर, सट ते गंढा ते हल्दी बनना आ गया। अच्छी बात कर रहे हो। अब तुम्हारा कारीगर अगर जख्मी हो गया तो वो लोग अपनी शादी आगे कर दे। जिहो जिहा मुंडा है शादी अगे हो ही जानी। अब बोले तुम शेव कराना आए हो? आई मीन वो बच्ची जो है ना, यू नो जीवीएस की फैन है और उसने अपने पेरेंट्स से कह दिया हुआ है जब तक जीवीएस का ड्रेस नहीं आएगा सिल्क के तब तक मैं शादी की डेट तय नहीं होने दूंगी। क्या मतलब? जी बिल्कुल, मेरी सब फ्रेंड्स का भी यही स्टार है कि जब तक मुझे जीवीएस का ड्रेस नहीं मिलेगा मैं शादी नहीं करूंगी। अब बताओ। हद हो गई यार वैसे। काकी किहो जियां ने तेरियां सहेलियां जिन्हां ने जीवीएस ते रट्टा पाया ते लाड़े ते रट्टा ही नहीं पाया। अबू लगदा सेगमेंट मुकदिया ना हो ही जानी। ਜਦੋਂ ਪੁੱਤਰਾ ਅਸੀਂ ਆਏ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਕਿਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫੁੱਲ ਪੱਤੀਆਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਸੀ। असल बात ये है कि बच्चों की जिद और सोशल स्टेटस की ये दौड़ है, इसने सारा मामला बर्बाद किया हुआ है। सही कहा जी आपने, बच्चों की जिद ही माँ बाप का कबाड़ा कर देती है। इस मास्टर को भी छोड़ें जी, हमारे घर के बिल्कुल सामने दर्जी बैठा हुआ और हमारे खानदानी दर्जी है वो। अच्छा, मेरी शादी की शेरवानी भी उसने ही सी थी। आपकी शेरवानी भी उसने सी थी, पर वो दर्जी तो ना वो तंबू सीने वाला उसी से सिलवा लो इसकी भी। और काका जिस वक्त वो शेरवानी पहन के मैं घोड़ी पर बैठा था ना तो घोड़ी ने कहा होगा एक्सक्यूज मी। नहीं यार, उस घोड़ी पर आज तक दोबारा कोई नहीं बैठा। जी जी जी, अच्छे पूरी बारात कहना शुरू हो गई थी, लाड़े नु छड्डो थल्लों घोड़ी चुको। ये जंज वापस ही जाएगी। और बैजा पुत्र पहले जंज नु पहुंच तो लैन दे। बैठ जा यार। घोड़ी ते तेरे अब्बे ने मेरी छड़ी है तो जान तेरी मेट्रो ते जानी है। यार एक मिनट उनकी बात तो सुन लेने दे जी, फिर क्या हुआ? और जी मैं तो इनू आंदा रहा कि भी महल्ले वाले दर्जी को सवाला ये जिद करके ते मैनू खुसरे दे कोल ले गया। जोनी एनफ इज एनफ। देखिए की कह रहे हैं शाही किले दा भतीजा। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੌਣੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਦਾਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਥੋੜੀ ਵਾਲਾ ਟੁਰ ਪਿਆ। मास्टर साहब ने तो जायज पैसे मांगे ना, कहाँ 2.25 लाख, कहाँ 18,000 रुपए। हाँ तो फर्क भी तो नजर आ रहा है। रत्ती बराबर भी फर्क नहीं है। देखो बिल्कुल शहजादा लग रहा है। बकवास झूठ यार ये तुम्हारे जो दांत निकल रहे हैं वो बता रहे हैं। यार क्या मतलब? हंसी तो मेरी भी निकल रही है। तुम यहाँ से नीचे नीचे देखो ना। फैजान बी कॉन्फिडेंट, बहुत प्यारे लग रहे हो तुम। अबू ये जंज इत्थे ही रहेगी।
ਇੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਸ਼ਵਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨਾ। यार तुम्हें क्या तकलीफ है, वो दोनों आपस में मोहब्बत करते। चलो जी, हमें क्या। अच्छा, बात हो रही थी दुल्हन का लहंगा लेट होने की। हाँ जी। इन लोगों के टिपिकल बहाने हैं लेट करने के। कभी कह देते हैं जी हमारा फलां कारीगर भाग गया है, कारीगर जख्मी हो गया है, मेरी खाला फौत हो गई है, फलां हो गया, टमका हो गया। यार तुम लोग, असल बात तो यही है कि जरूरत से ज्यादा काम पकड़ लेते हो, पर वक्त मुकम्मल नहीं कर पाते। लोग सिफारिशें लेके आती हैं, मिन्नतें करते हैं कि प्लीज जीवीएस सी दो हमारा, हमने नहीं किसी और से सिलाना, तो फिर क्या करें? मैं तो कह रहा हूं कि लोगों का भी कसूर है। कई लोगों ने अपने ब्रांड्स डेवलप किए हुए हैं ऑनलाइन, और उनके पास कोई कारीगर नहीं है, खुद भी वो बिल्कुल सीने सिलाने का नाम तक नहीं जानते, किसी और से काम करवा के हवाले कर देते हैं और लोग खुश हो जाते हैं। हाँ जी। तो फिर मानती हो ना, चलता तो सिर्फ ब्रांड है। अब तो मैं तो कह रहा हूं ना, मत मारी गई इन लोगों की। बाकियों का तो पता नहीं, लड़की की वाकई मत मारी गई फिजोन। लड़की की वाकई इसलिए मत मारी गई है कि तुम्हारे ड्रेस पे इसरार कर रही है। वो जानती है ना जीवीएस की क्वालिटी को। खाक क्वालिटी है तुम्हारी। तुम लोग जानबूझ के सिर्फ अपने लालच के लिए काफी सारा काम पकड़ लेते हो, आखिर तक मुकम्मल नहीं कर पाते, आखिर में जाके देते हो नाप में कमी बेशी पर कोई उसको दुरुस्त करने के लिए टाइम ही नहीं देते। किसी की पैंट छोटी हो गई, किसी का कोट छोटा रह गया, किसी का लहंगा बड़ा कर दिया। हो जावे तो केड़ा कुड़ी वाली जाने वापस भेज देते। हद हो गई, लाखों रुपया लेके लिबास का बेड़ा गर्क कर देते हो। लाखों रुपया मुफ्त में नहीं ले लेते, काम का लेते हैं। काम का नहीं, नाम का लेते हो। और एक और तरीका वारदात ये है कि पुराना सूट उठा के उसको रिफर्बिश करके नया बना के लाखों में दोबारा बेच देते हो। 16 ने गल सही की थी जी। चल, पहली गल करोड़ दी सी, हुन 16 ने दी। मैं तो इनू भी आखिया सी कि मेरी शेरवानी पई हुई है, मैं एक दिन पाई है, उन्हें छोटिया करवा ला। ये छोटा भी ना करावे, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਚ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਕੁੜੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਅੱਬੂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, 6 ਵਾਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਕਰਾਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ, ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਖੁੱਲੀ ਸੀ। 7ਵੀਂ ਵਾਰ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਦਰਜੀ ਛਿੱਤਰ ਫੜ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਿਆ।